Hello students. So in last lecture we discussed algebra of statements, different types के laws देखे, अभी उसके ऊपर dependent questions करते हैं. So question कुछ ऐसे टाइप का होगा, without using truth table show that this, so this is equivalent to this. तो ये अपन ने using truth table बताया, if you remember. truth table बनाते थे, बाद में लिखते थे entries in column this and this are equal, therefore this two are equivalent. ठीक है, तो अभी ये सेम चीज़ करना है पर विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, मतलब ट्रूथ टेबल का हेल्प नहीं लेना. ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने को लॉज याद होने चाहिए, उसके बिना नहीं होने वाला एक भी सम. सो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके मैं राइट हैंड साइड ला सकता हूँ, इसमें तो कुछ सिंप्लीफिकेशन के लिए रहा ही नहीं है. देखो Q और नेगेशन P. ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए लिया, एक्चुअली अपने एक्सरसाइज में देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन अलग है, पर रीज़न बिहाइंड दिस इज़ के डायरेक्टली वो क्वेश्चन पे जंप करेंगे तो नहीं समझेगा, तो ग्रेजुअली वी विल लेवल अप. सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन देखते हैं. अभी देखो कौन सा लॉ लगेगा, अपने को वो की पॉइंट्स याद होने चाहिए, जैसे अब मैंने लॉ में बताया था जो अपन लिखते थे. ये लॉ कभी लगेगा, ये वाला, ये सब चीज़ें अपने को याद होनी चाहिए. बोथ द इनपुट्स आर सेम देन आउटपुट इज सेम, कम्यूटेटिव लॉ. बाद में देन ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. सेम साइन होगा तो एसोसिएटिव लॉ, डिफरेंट साइन होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है, इन ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. तो अभी देखो सबसे पहले मेजरली अपने लॉज जो यूज़ हो गए, सबसे पहले मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही यूज़ होगा, मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ होगा. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अच्छे से आना चाहिए, कॉमन लेना होगा या तो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. तो इसलिए अपने को याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो सबसे पहले अपने माइंड में होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा कि नहीं. बाद में एसोसिएटिव लॉ लग सकता है, कम्यूटेटिव लग सकता है, एंड आइडेंटिटी एंड कॉम्प्लीमेंट लॉ वो भी बहुत यूजुअली यूज़ हो गए. सो दैट ऑल्सो वी शुड नो नाउ. अभी देखो इधर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा क्योंकि डिफरेंट साइन है. देखो डिफरेंट साइन था तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, कुछ नहीं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसको मिलेगा राइट. तो P एंड Q हो जाएगा, P एंड नेगेशन P होगा राइट. अभी बीच में और आएगा. सो रीज़न लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं लिखा तो मार्क्स कट हो गए. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सो दिस वाज बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. अभी सोचो क्या करेंगे. अभी देखो इधर तो कुछ स्कोप नहीं है, इधर स्कोप है. ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है राइट. तो कॉम्प्लीमेंट होते हैं तो कौन सा लॉ लगता है, ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट लॉ. अभी कॉम्प्लीमेंट लॉ अपन ने डिसाइड किया था कि कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड आइडेंटिटी लॉ के लिए वी विल बी यूजिंग ट्रूथ टेबल. या तो जिसको याद रखना है वो सीधा याद रखो दोनों लॉस, या तो ट्रूथ टेबल से वी विल फाइंड इट. ठीक है, तो P एंड Q को कुछ नहीं होगा, P एंड नेगेशन P वी विल बी यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ. अभी कॉम्प्लीमेंट लॉ कैसे वर्क करेगा, देखो अपने को चाहिए P एंड नेगेशन P राइट. तो P कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स. अगर P ट्रू फॉल्स है तो नेगेशन P फॉल्स ट्रू होगा. बीच में एंड का सिंबल, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 0 इज़ 0, 0 इंटू 1 इज़ 0. सो फॉल्स फॉल्स, कोई भी कॉलम से मैच नहीं हो रहा, तो फॉल्स फॉल्स मतलब क्या आएगा, F आएगा राइट. तो इधर मैं लिखूँगा फॉल्स. सो दिस इज़ बाय विच लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ. इधर रीज़न लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ. नाउ अभी देखो, अभी आइडेंटिटी लॉ. इफ़ वन ऑफ द इनपुट इज़ ट्रू और फॉल्स तो आइडेंटिटी लॉ रिमेंबर. तो एक इनपुट ट्रू है, एक इनपुट फॉल्स है देख, और ये कोई अलग इनपुट है. तो एक इनपुट ट्रू या तो फॉल्स होता है, तो वी विल बी यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ राइट. इन कॉम्प्लीमेंट लॉ आइडेंटिटी लॉ के लिए भी ट्रूथ टेबल ही है. तो ये लॉ मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज है. F मतलब F ही होगा. दिस कैन बी आइदर ट्रू और इट कैन बी फॉल्स. अभी और मतलब एडिशन, 1 + 0 इज़ 1, 0 + 0 इज़ 0. तो अल्टीमेटली TF आया, तो किससे मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है. इसका नाम क्या है, P एंड Q. इधर आएगा
पी एंड क्यू। तो ये सब चीज़ें मैं रफ में कर रहा हूँ, राइट। तो ये अपने को फेयर में नहीं दिखाना है, रफ में सॉल्व करेंगे। सो मेरा आंसर इज़ व्हाट, पी एंड क्यू, राइट। तो दिस वाज बाय विच लॉ, आइडेंटिटी लॉ, राइट। तो अपने को वो जो लॉ के नीचे मैंने लिखा है हर एक लाइन वो याद रहेगा, तो आई कैन ईजीली रिमेंबर दी लॉ एंड ऑल्सो उसका आंसर भी अपने को फाइंड करने का तरीका उसमें से मिल जाएगा, राइट। सो तो ये मेरा पी एंड क्यू मिल गया। सो आई कैन से दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी हैव प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन है अपना negation P and Q is equivalent to P और Q and negation P, राइट। ये मेरे को प्रूव करना है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इफ़ यू ऑब्जर्व मोस्टली लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके मतलब है क्या, देखो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके कुछ मतलब नहीं, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। तो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा टर्म है जिसको मैं सिंप्लीफाई करके ये लाऊंगा, राइट। तो ये P और Q एंड नेगेशन P, राइट। P और Q एंड नेगेशन P। अभी क्या करेंगे, अभी सिंपली इसको अभी देखो अपने को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आएगा कि नहीं वो देख लो। हाँ आएगा, डिफरेंट साइन है, हाँ आएगा। पर अपने को आदत है ये इसका आदत है कि ये इधर एक टर्म होगा, इधर दो टर्म हो गए, तो डिस्ट्रीब्यूट करने का आदत है। इधर दो है और इधर एक टर्म है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने किया नहीं है, पर कर सकते हैं इधर से भी। पर अगर कंफर्टेबल नहीं है तो इसको पहले मैं पलटी मार देता हूँ। तो नेगेशन P इधर आ जाएगा, P और Q इधर आ जाएगा एंड बीच में साइन चेंज। तो इनपुट्स को पलटी मारना है इस विच लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, राइट, कम्यूटेटिव लॉ। तो ये कम्यूटेटिव लॉ से आई हैव इंटरचेंज द इनपुट्स। नाउ अभी मेरे को आएगा डिस्ट्रीब्यूट करने से, हाँ तो अभी कर देंगे। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेम ये साइन सिंबल के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो नेगेशन P एंड P ब्रैकेट में, बाद में आएगा नेगेशन P एंड Q, इन बीच में साइन कौन सा, ये वाला, तो और, राइट। अभी देखो इधर तो कोई स्कोप नहीं है, इधर सिंप्लीफाई होने से रहा, इधर मैं देख रहा हूँ कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, बराबर। तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ आएगा। तो वापस कॉम्प्लीमेंट लॉ के लिए क्या चाहिए, रफ में जाना पड़ेगा। सो नेगेशन P एंड P चाहिए, बराबर। तो P ये रहा, तो P कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। अगर P ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। एंड बोले तो मल्टीप्लिकेशन 0 इंटू 1 इज़ 0, मतलब 0 F इंटू T, T इंटू F इज़ ऑल्सो 0, F तो इधर है नहीं, तो आंसर इधर F लिखेंगे अपन। सो दिस इज़ फॉल्स। हाँ इधर रीज़न बिंग डिस्ट्रीब्यूटिव, इधर रीज़न लिख देना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ नेक्स्ट इज ये F आ गया और नेगेशन P एंड Q। अभी इफ़ वन ऑफ द इनपुट इज़ ट्रू और फॉल्स तो आंसर इज़ फॉल्स, वन ऑफ द इनपुट इज़ ट्रू और फॉल्स, देन कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ। तो सेम आइडेंटिटी लॉ लगाएगी। आइडेंटिटी लॉ के लिए भी क्या चाहिए अपने को, आइडेंटिटी लॉ के लिए अपने को ट्रूथ टेबल चाहिए। तो F और नेगेशन P एंड Q बराबर, ये फाइंड करना है। तो दिस एंटायर थिंग कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स, पर दिस हैज़ टू बी फॉल्स वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ दिस। और मतलब एडिशन 0 + 1 इज़ 1, 0 + 0 इज़ 0। TF बोले तो किससे मैच हो रहा है, इससे मैच हुआ है। देखो TF बोले तो इसका हेडिंग क्या है, नेगेशन P एंड Q। तो आंसर आएगा। एंड वैसे भी राइट हैंड साइड वही, अपना लेफ्ट हैंड साइड वही था, तो भी आंसर सीधा लिख देते तो भी चलता। अपने को ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो दिमाग लगाते तो समझता कि इसका आंसर यही आना चाहिए। तो ये दोनों, ये इसका आंसर यही आना चाहिए ना, नेगेशन P एंड Q, तभी तो मैच होगा। तो सीधा लिख देते हैं, और पीछे रफ वर्क तो कोई देखने आने वाला है नहीं, ठीक है। अपने को तो आंसर से मतलब है। नेगेशन P एंड P, इधर कौन सा लॉ लगाया था, कॉम्प्लीमेंट लॉ, इधर कॉम्प्लीमेंट लॉ रीज़न दे दो। नाउ ये कौन से लॉ से आया, आइडेंटिटी लॉ। तो दिस टू लॉज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड आइडेंटिटी लॉ आना ही चाहिए। देखो ये यूज़ हो ही रहा है, ठीक है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज लॉ देखोगे तो ये दो ही हो गए,
ठीक है। तो अगर नहीं, फिर भी अभी भी नहीं आता है तो वीडियो में जाके देख लो, कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड आइडेंटिटी लॉ कैसे मैंने डिस्कस किया था, तो वो अपने को आना चाहिए, उसके बिना ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट सम देखते हैं अपना। नेक्स्ट सम है P और Q एंड P और नेगेशन Q इक्विवेलेंट टू P। हाँ, स्टार्ट कहाँ से करेगी? ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में तो कुछ मतलब ही नहीं है स्टार्ट करके, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो एक ही अल्फ़ाबेट है, तो वो सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है। तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो P और Q एंड P और नेगेशन Q, राइट। P और Q एंड P और नेगेशन Q। सो क्या करेंगे अभी देखो, इधर दो टर्म है, इधर दो टर्म है। अब तक था वैसा तो है नहीं कि इधर एक और इधर दो, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ठीक है, तो वो तो केस है नहीं। पर इफ़ यू ऑब्जर्व, ये देखो दोनों में क्या कॉमन है? अल्फ़ाबेट सिर्फ कॉमन नहीं चलेगा, उसके साथ सिंबल भी कॉमन होना चाहिए। देखो P और कॉमन है, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये भी मैंने बोला था कि कॉमन लेना इज़ ऑल्सो अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो सिंपली क्या कॉमन आ जाएगा? P और कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में। इधर क्या बचा? Q बचा। इधर क्या बचा? नेगेशन Q बचा। बीच में सिंबल ये आएगा एंड। तो कॉमन लेना कौन सा लॉ बोला था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। इधर आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर? अभी देखो Q एंड नेगेशन Q, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर Q एंड R होगा तो मैं कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा सकता हूँ, ऐसा नहीं। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब तो पता है, नेगेशन। तो Q एंड नेगेशन तो Q, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ के लिए ट्रूथ टेबल वापस। तो इधर T F, ये T ये F है तो ये F होगा, ये T होगा। एंड बोले तो मल्टीप्लिकेशन, T इंटू F इज़ F, F इंटू T इज़ ऑल्सो F। F तो किसी से मैच नहीं होगा, तो आंसर आएगा फॉल्स, राइट। सो आंसर इज माई फॉल्स। तो P और F कौन से लॉ से आया? कॉम्प्लीमेंट लॉ से आया, राइट। तो आई विल राइट कॉम्प्लीमेंट लॉ। नाउ इफ़ वन ऑफ द इनपुट इज ट्रू और फॉल्स, तो आइडेंटिटी लॉ। देखो आ गया ना। एंड ऑब्वियसली इसका आंसर P आने वाला है, क्योंकि मेरा राइट हैंड साइड P है। तो इधर टाइम वेस्ट करने का ही नहीं, सिर्फ इधर लॉ का नाम लिख दो, आइडेंटिटी लॉ। तुम लोग को रफ में चेक करना है तो कर सकते हो कि इसका आंसर P आने वाला। पर इतने तो अपन स्मार्ट है कि आंसर अपन तो नहीं आता है, फिर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख दे रहे हैं। अभी तो आएगा P और F का आंसर, तो P या तो F ही आने वाला है। पर अपने को पता है राइट हैंड साइड P है, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ। फिर भी किसी को क्रॉस चेक करना है तो कर सकता है P और F। तो P कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। F मतलब फॉल्स ही रहेगा। और बोले तो एडिशन, 1 + 0 इज़ 1, 0 + 0 इज़ 0। TF बोले तो इससे मैच हो गया एंड दैट इज़ नथिंग बट P। तो मेरा आंसर आ जाएगा P। सो दिस इज़ बाय आइडेंटिटी लॉ। सो अभी मेरा लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो अपन ये तीनों सम ऑब्जर्व करें तो मोस्टली कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ हुआ ही है, राइट। इधर एक सम था जिसमें कम्यूटेटिव भी यूज़ हुआ था। तो अपने को आइडेंटिटी एंड कॉम्प्लीमेंट लॉ बहुत अच्छे से आना चाहिए, वरना अपने को थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा सम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट सम देखते हैं। फोर्थ, ये भी एक्सरसाइज का सम है। P एंड Q और नेगेशन P एंड Q और P एंड नेगेशन Q। अभी थोड़ा डिफ़िकल्टी बढ़ेगा, अपन ने ग्रेजुअली डिफ़िकल्टी बढ़ानी है। नाउ फोर्थ सम क्या करेंगे? अभी देखो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके कोई मतलब ही है नहीं, राइट। क्योंकि राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और कितना सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है। तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, P एंड Q और नेगेशन P एंड Q और P एंड नेगेशन Q। हाँ,
अभी सोचो क्या कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का सोचो, मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ही स्टार्ट होता है 90% ऑफ सम। तो अभी देखो ना, डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसा तो डिस्ट्रीब्यूटिव है नहीं 1:2 वाला, मतलब इधर एक हो इधर दो हो। अपन ने इसमें देखा था कि कॉमन लेना इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव, वो अपन ने डिस्कस किया था, इधर कॉमन ले लिया राइट। इधर दो ऐसे टर्म थे, इधर देखो ना सेम वैसे 3 टर्म है। इफ़ यू ऑब्जर्व देयर आर 3 टर्म्स हियर एंड, तो अभी कुछ नहीं लगता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगना ही है। सबसे पहले मैं मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटिव लगे, देखो ना कॉमन, देखो ना किधर है क्या। हाँ ये दोनों में देखोगे तो पी एंड कॉमन है, देखो सिंबल के साथ। एंड ये दोनों में देखोगे तो क्या कॉमन है, ये दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है राइट। हाँ पर एक चीज़ देखो ना, ये दोनों में से पी एंड कॉमन है, पर इधर भी तुम लोग ऑब्जर्व करो, इधर देखो एंड क्यू कॉमन है। हाँ तो कॉमन ले लो, वो तो कॉमन ले लेते हैं। तो इधर एक बड़ा ब्रैकेट बनाओ, स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि इधर अभी क्या ये भी है इसलिए एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। तो इधर से अभी क्या पीछे से भी कॉमन आ सकता है राइट, जैसे आगे के सम में पी एंड कॉमन आया था, इधर पीछे से कॉमन आ रहा है तो डजेंट मैटर। तो इधर पी बचेगा, इधर कौन बचेगा, नेगेशन पी बचेगा। अभी इन बिटवीन साइन कौन सा आएगा, ये वाला साइन आएगा, और ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में डाला एंड कॉमन क्या निकला, एंड क्यू। अभी इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो भी देखो सेम आना चाहिए, क्रॉस चेक कर लो। तो पी एंड क्यू हाँ है, और नेगेशन पी एंड क्यू हाँ है, एंड बीच में और, तो राइट किया अपन ने। इधर बचेगा एज इट इज़ पी एंड नेगेशन क्यू, दिस वॉज बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ राइट। कॉमन लेना भी कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ नेक्स्ट, अभी देखो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट लो, रफ में जाओ, पी और नेगेशन पी कैलकुलेट करो, पी और नेगेशन पी। तो पी कैन बी आइदर ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। इफ पी इज़ ट्रू नेगेशन पी हैज़ टू बी फॉल्स एंड दिस इज़ फॉल्स, दिस हैज़ टू बी ट्रू। और बोले तो एडिशन 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1। तो टी टी तो है नहीं, किसी से तो मैच हो नहीं रहा है, तो आंसर आएगा ट्रू राइट। तो आंसर आएगा ट्रू। तो टी एंड क्यू और पी एंड नेगेशन क्यू, सो दिस वाज बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ राइट। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में आंसर ट्रू या तो फॉल्स ही आता है, ठीक है। तो तुम लोग को याद रखना है तो याद रख सकते हो कि बीच में और रहेगा तो ट्रू आता है, एंड रहेगा तो फॉल्स आता है। देखो आगे भी तुम लोग देख सकते हो, इधर एंड था तो आंसर आया था मेरा फॉल्स राइट, आंसर आया था फॉल्स। तो याद रख सकते हो, या तो ऑलवेज वी कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम ट्रूथ टेबल राइट। अभी देखो आइडेंटिटी लॉ आएगा, कॉम्प्लीमेंट के बाद आइडेंटिटी आता है, क्योंकि वन ऑफ द इनपुट ट्रू या तो फॉल्स बन जाता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लॉ ट्रू या तो फॉल्स देगा। ट्रू एंड फॉल्स आने के बाद आइडेंटिटी लॉ, क्योंकि आइडेंटिटी लॉ में वन ऑफ द इनपुट इज ट्रू या तो फॉल्स। तो सेम टी एंड क्यू कैलकुलेट करना है, टी एंड क्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्यू कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स, दिस हैज़ टू बी ट्रू वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ क्यू। एंड बोले तो मल्टीप्लिकेशन 1 × 1 1, 1 × 0 0। टी एफ किससे मैच हो रहा है, क्यू से, तो आंसर आएगा क्यू, ठीक है। तो इधर आंसर आएगा क्यू और पी एंड नेगेशन क्यू राइट। सो ये कौन से लॉ से आया, ये अपना आया आइडेंटिटी लॉ से राइट। सो दिस वाज बाय आइडेंटिटी लॉ, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अभी क्या करेंगे, देखो ये तो आगे के जैसा हो गया सर, 1:2 डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना सर, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, देखो ना साइन डिफरेंट है वो भी देख लो, ऐसा नहीं कि 1:2 है तो सीधा डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। साइन सेम होता तो एसोसिएटिव लगता, डिफरेंट है इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूट होके क्या मिलेगा, क्यू और पी, बाद में क्यू और नेगेशन क्यू, इन बीच में साइन एंड आएगा राइट। तो साइन का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्लियर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ अभी क्या करेंगे, Q और P राइट। अभी देखो आइडेंटिटी लॉ, इसको वापस सॉरी कॉम्प्लीमेंट लॉ से इसको चेक करोगे तो इसका आंसर आएगा ट्रू राइट। अपन ने याद रखा है तो याद रख सकते हैं कि और है तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में ट्रू आता है, या तो तुम लोग कैलकुलेट कर लेना Q और नेगेशन Q, तो दिस विल बी ट्रू, फॉल्स ये फॉल्स ये ट्रू, और बोले तो एडिशन 1 + 0 1, 0 + 1 1, तो आंसर आया ट्रू, ठीक है। तो याद रहता है तो बेस्ट है, और है तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में ट्रू आएगा,
एंड होगा तो फॉल्स आएगा, तो दिस वॉज बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। नाउ नेक्स्ट, अभी आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंट के बाद आइडेंटिटी ही आएगा, दैट इज़ 100% श्योर। तो वन ऑफ द इनपुट इज ट्रू या तो फॉल्स। अभी राइट हैंड साइड देखेंगे तो पी और क्यू है, तो इधर भी पी और क्यू है, तो इसका आंसर तो पी और क्यू या क्यू और पी आना चाहिए। तो इसके लिए टाइम वेस्ट मत करो, सीधा लिख दो बाय आइडेंटिटी लॉ। एंड तुम लोग को फिर भी क्रॉस चेक करना है तो यू कैन चेक, ट्रूथ टेबल बना दो तो आंसर क्यू और पी ही आएगा, राइट। पर अभी आंसर में तो पी और क्यू था, अपने को तो क्यू और पी मिला, राइट। तो इसको सिर्फ पलटी मार दो, इनपुट्स पलटी मारना इज विच लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ से नाउ दिस विल रिसेंबल्स माई राइट हैंड साइड, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड था मेरा पी और क्यू, तो मैच हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करना है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ बेसिक स्टेप्स फॉलो करेंगे, अपने को लॉज आना चाहिए। मेन तो देखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट लॉ बहुत बार यूज़ हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी, देखो कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी, तो उतना तो अपने को समझना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट यूज़ होने के बाद तुरंत ही अपना आइडेंटिटी लॉ आता है, ठीक है। तो वो दोनों पैर में ही आते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट सम देखते हैं, सेम ऐसा ही एक सम है, जैसा 3 ब्रैकेट दिया था वैसे ही एक सम देखते हैं। 5th सम, क्वेश्चन है पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू और नेगेशन क्यू एंड आर इक्विवेलेंट टू क्यू और आर। हाँ सेम, देखो ना सेम कैटेगरी का ही सम है, सिर्फ इसमें आर आ गया, उसमें आर था ही नहीं, ठीक है, लास्ट सम में। तो किससे चालू करेगा, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड से चालू करेंगे, राइट हैंड साइड के चालू करके कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि उसमें 2 ही टर्म है जो सॉल्व तो होगा नहीं आगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, तो पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू और नेगेशन क्यू एंड आर, ठीक है। देखो क्या कर सकते हैं, सेम कॉमन ढूंढना चालू करो, इतने सारे ब्रैकेट है तो ऑब्वियसली कॉमन ही आएगा, तो कॉमन ढूंढना स्टार्ट कर दो। कॉमन क्या आएगा, ये दोनों में से, हाँ सेम तो सम है सर, ऑलमोस्ट सेम है। हाँ तो एंड क्यू कॉमन ले लेंगे अपन, एंड क्यू कॉमन, एंड क्यू कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा, इधर स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, इधर बचेगा पी, इधर बचेगा नेगेशन पी, बीच में साइन, एंड क्यू कॉमन ले रहे हैं तो ये आएगा, ये साइन अभी किधर यूज़ होगा, वो इधर यूज़ होगा, ठीक है। और नेगेशन क्यू एंड आर, तो कॉमन लेना, इनपुट्स कॉमन लेना वॉज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो दिस वॉज बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्लियर। नाउ अभी सेम कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो प्लस और में क्या याद रखा था, ट्रू याद रखा था। अगर नहीं याद है फिर भी तुम लोग ये ट्रू टेबल बना के यू कैन फाइंड आउट, तो बहुत बार मैंने बता दिया ये कैसे मिलता है ट्रू, तो यू कैन या तो ट्रू टेबल यूज़ करो, यू कैन डायरेक्टली राइट ट्रू या तो फॉल्स, और में ट्रू आता है, ठीक है। इधर कौन सा लॉ आया, कॉम्प्लीमेंट, तो जैसे ही कॉम्प्लीमेंट लॉ आएगा नेक्स्ट लॉ कौन सा होगा, आइडेंटिटी लॉ, वो तो अभी श्योर हो गया। तो टी एंड क्यू, तो टी एंड क्यू जिसको याद है आइडेंटिटी लॉ, ये है 1 इंटू समथिंग, तो ट्रू मतलब 1, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, समथिंग बोले तो क्यू, तो 1 इंटू समथिंग वुड बी समथिंग इटसेल्फ, तो क्यू ही आंसर आएगा, राइट। तो किसी को क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक करो, या तो लॉजिक से, तो मैंने बता दिया टी एंड क्यू, तो बता देखो इसका आंसर क्यू ही आने वाला है, चेक कर लेते हैं। दिस कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स, दिस इज़ ट्रू। एंड बोले तो मल्टीप्लिकेशन, टी इंटू टी, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, टी एफ बोले तो किससे मैच हुआ, इससे, हाँ तो सीधा आंसर क्यू, ठीक है। तो लॉजिक से अभी तुम लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे बाद में अपने को ट्रूथ टेबल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। पर इनिशियल स्टेज में ट्रूथ टेबल से ही करो इफ़ वी आर नॉट कंफर्टेबल। अभी देखो 1:2 साइन चेंज है, अलग अलग है, इधर एक टर्म है इधर 2 टर्म है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव होने का चांसेस है, पर ये देखो साइन अलग अलग है, हाँ है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा, तो क्यू और नेगेशन क्यू, बाद में क्यू और आर, बीच में ये साइन इधर आएगा, तो दिस वाज बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ सेम प्रोसीजर आएगा, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, एंड बीच में क्या है, और मतलब ट्रू आना चाहिए, बराबर, या तो ट्रूथ टेबल से चेक कर लो, तो दिस वाज बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, भी एक बार कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा एंड बाद में तो नेक्स्ट लॉ कौन सा लगेगा,
ऑब्वियसली आइडेंटिटी लॉ, राइट। एंड अभी आंसर तो देखो क्यू और आर ही चाहिए राइट हैंड साइड में, तो आइडेंटिटी लॉ तुम लोग ट्रूथ टेबल से भी चेक करोगे तो इसका आंसर क्यू और आर ही आने वाला है, ठीक है। नहीं भी आता रहेगा तो भी अपने को तो इतने स्मार्ट है कि अपन यही लिख देंगे ना, क्यू और आर, पर आएगा। अपन ने आगे सब बराबर किया है, तो दिस वॉज बाय आइडेंटिटी लॉ। तो लॉ का नाम तो याद होना ही चाहिए। तो नाउ आई कैन से कि माई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट, ठीक है। तो अपन ने अभी ये ऐसे टाइप के 2 सम किए जिसमें 3 ब्रैकेट होगा। तो 3 ब्रैकेट होगा तो पहला चीज़ ये आना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब अपन कॉमन ढूंढने का ट्राई करेंगे। तो कॉमन ढूंढने के बाद इजीली सम हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट सम देखते हैं 6। सो नेक्स्ट सम है P डबल इम्प्लीकेशन Q इक्विवेलेंट टू negation of P and negation Q and negation ब्रैकेट में Q and negation P, राइट। सो ये मेरा नेक्स्ट सम है। सो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? देखो अभी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो एंड है, नेगेशन है, ठीक है। तो उसमें से डबल इम्प्लीकेशन अपना नहीं आने वाला, तो अपने को ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा। इफ़ यू रिमेंबर अपन ने एक बाई कंडीशनल लॉ पढ़ा था, बाई कंडीशनल लॉ सेकेंड लास्ट लॉ था। उसमें क्या करते थे, डबल इम्प्लीकेशन को अपन सिंगल इम्प्लीकेशन में लिख सकते हैं। तो ऐसे 2 सिंगल इम्प्लीकेशन में लिखेंगे, बीच में एंड आएगा, राइट। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि राइट हैंड साइड से स्टार्ट नहीं करेंगे। डबल इम्प्लीकेशन दिया है तो उसका एक अलग से लॉ है, तो वही यूज़ होने वाला है। दिस इज बाय कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ, ठीक है। नाउ अभी देखो सिंगल एरो में आ गया, सिंगल एरो में आ गया तो अभी कौन सा लॉ आएगा? अभी कंडीशनल लॉ आएगा। कंडीशनल लॉ क्या बोलता है? P इम्प्लाइज Q का आई कैन राइट नेगेशन P और Q एंड इस इधर भी सेम नेगेशन ऑफ फर्स्ट। इधर क्या था? नेगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड, तो इधर आएगा नेगेशन ऑफ Q और P, ठीक है। ये याद रखो, इसका मैं इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ, इसका नेगेशन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन में अपन ने वो U इंटू वी का डेरिवेटिव वो सब याद रखा था, ये तो इसका इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ। तो ये एक लॉ ही है, P इम्प्लाइज Q को मैं ये लिख सकता हूँ। ये अपन ने ट्रूथ टेबल के टाइम भी ये प्रूव किया था, इंपॉर्टेंट रिजल्ट में ये याद रखने बोला था, राइट। तो दिस वॉज बाय कंडीशनल लॉ, ठीक है। तो कंडीशनल लॉ से मैंने हर एक इम्प्लीकेशन, सिंगल इम्प्लीकेशन को नेगेशन और करके लिख दिया, राइट। नाउ अभी क्या करेंगे? अभी अपने को देखेंगे राइट हैंड साइड में, अगर देखें तो राइट हैंड साइड में वी नीड एंड, राइट हैंड साइड में वी नीड एंड है, इधर बीच में इधर भी एंड है, पर इधर बाहर नेगेशन है, राइट। पर यहाँ तो नेगेशन अंदर है एंड इनफैक्ट इधर और भी है, ठीक है। तो इधर कुछ तो अपने को नेगेशन कॉमन लेना पड़ेगा। इफ़ यू ऑब्जर्व Q में तो नेगेशन है नहीं, पर एक्चुअली मैंने डी मॉर्गन्स लॉ में बताया था कि इधर नेगेशन है, क्योंकि अगर नेगेशन ऑफ नेगेशन Q का आई कैन राइट Q इन्वॉल्यूशन लॉ से, तो Q में भले ही दिख नहीं रहा है कि उधर नेगेशन है, पर एक्चुअली उधर है, ठीक है, नेगेशन है। अगर इफ़ आई राइट Q एज दिस, तो एक लॉ लगा के उसको मैं पहले ऐसा लिख देता हूँ, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, राइट, एंड नेगेशन Q और इधर भी सेम नेगेशन ऑफ नेगेशन P। तो अब तक अपन ने नेगेशन ऑफ नेगेशन P को P लिखा है, फर्स्ट टाइम अपन P को नेगेशन ऑफ नेगेशन P लिखेंगे। तो दिस इज़ बाय इन्वॉल्यूशन लॉ, ठीक है। ये लिखने का रीज़न इज़ दिस के ताकि मैं देख सकूँ कि इधर दोनों में से नेगेशन कॉमन आ सकता है। नेगेशन कॉमन ले लूँगा, इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा P, इधर बचेगा नेगेशन Q, एक नेगेशन कॉमन। अभी मेन थिंग इज़ दिस कि ये साइन चेंज करेंगे, क्योंकि ये डी मॉर्गन्स लॉ है, तो नेगेशन कॉमन लेंगे तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, राइट। सेम इधर से भी मैं नेगेशन कॉमन लूँगा, इधर बचेगा Q, इधर बचेगा, सो इधर बचेगा नेगेशन P एंड मेन चीज़ ये साइन चेंज होगा एंड, राइट। तो ये दोनों साइन चेंज करना भूलना नहीं है।
इधर अपन ने नेगेशन कॉमन लेना है इस डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं, तो नेगेशन कॉमन लेना है इस डी मॉर्गन्स लॉ, एंड डी मॉर्गन्स लॉ साइन चेंज करता है, तो नेगेशन कॉमन ले लिया, साइन चेंज हो गया। अभी देखो ऑब्जर्व करो, ये जो चाहिए था वो मिल गया, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन क्यू एंड नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी, ये स्क्वायर ब्रैकेट बना है चलेगा, राउंड ब्रैकेट बनाना है तो राउंड ब्रैकेट बना लेना। सो आई कैन से माई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम है 7th, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू इज इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये भी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसमें अपन ने कुछ नया देखा था। इधर अब तक अपने को दिखता था जहाँ ज़्यादा टर्म थे उसको लेते थे, पर इधर 2 ही टर्म है, पहली बार उसको लिया बराबर, क्योंकि ये सॉल्वेबल है बाय कंडीशनल लॉ एंड बाय कंडीशनल लॉ से एंड कंडीशनल लॉ यूज़ करके, राइट। इधर भी सेम है, इधर भले ही टर्म्स ज़्यादा है। हाँ, सो इसका राइट हैंड साइड देखोगे, इसका राइट हैंड साइड देखोगे, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। सो इसमें भी सेम जैसा इसमें किया, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है अपना पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, सेम सबसे पहले उसको अपन और में लाए के, इसलिए 2 लॉ यूज़ होगा। सबसे पहले बाय कंडीशनल लॉ यूज़ होगा, दिस इज बाय कंडीशनल लॉ, एंड बाद में सिंगल एरो आने के बाद वी विल बी यूजिंग कंडीशनल लॉ। तो इसको लिखेंगे नेगेशन पी और क्यू, एंड इधर आएगा नेगेशन क्यू और पी, दिस इज बाय कंडीशनल लॉ, ठीक है। नाउ अभी इफ़ यू ऑब्जर्व, ये तो थोड़ा अलग ही है, इसमें एक ब्रैकेट है जिसमें किधर भी नेगेशन नहीं है एंड दूसरे ब्रैकेट में दोनों जगह नेगेशन है, पर अपने पास तो ऐसे ही 2 ब्रैकेट है जिसमें एक के पास नेगेशन है, राइट। तो जैसे ऊपर किया वैसा मतलब नहीं है करके, नेगेशन कॉमन लिखा के कोई मतलब नहीं है, राइट। तो इधर अभी फर्स्ट टाइम थोड़ा हटके करेंगे। देखो, ना तो इधर कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, ना तो इधर है, राइट। ना तो कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा, ना तो आइडेंटिटी लॉ, वन ऑफ द इनपुट शुड बी ट्रू और तो फॉल्स, तो कुछ नहीं लगेगा, राइट। अभी फर्स्ट टाइम अपन इधर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने वाले, देखो ना, डिस्ट्रीब्यूटिव अपन ने इधर एक टर्म था, इधर 2 था, उसमें लगाया, पर फर्स्ट टाइम अपन इधर 2 है, इधर 2 है, उधर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो कैसे? सिंपल है, जैसा अपन इसमें करते हैं, x प्लस वाई इंटू लेट से p प्लस क्यू है, राइट। ये मैं रफ में बता रहा हूँ, ये अपने को इधर लिखना नहीं है सोल्यूशन में, सिर्फ एक्सप्लेनेशन। तो ये क्या करता है, x इंटू ये पूरा ब्रैकेट करता है, राइट, प्लस y इंटू ये पूरा ब्रैकेट करता है। सेम चीज़ इधर अपने को करना है। तो सिंपली ये देखो, x के बाजू में कौन सा टर्म आता है, ये वाला साइन आता है, राइट। y के बाजू में भी ये वाला साइन आता है, तो ये साइन किधर जाता है, ये साइन इधर बीच में जाता है। तो सेम नेगेशन p एंड ये करेंगे, तो सबसे पहले आएगा नेगेशन p, बाद में कौन सा साइन, इधर देखो ये वाला साइन आया था, तो इधर ये साइन आएगा, एंड ये पूरा ब्रैकेट नेगेशन q और p, ठीक है। एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो, अभी बीच में ये साइन बोले तो अपने लिए ये, और इधर आएगा q एंड पूरा ब्रैकेट, मतलब नेगेशन q और p। तो दिस वाज बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आई हैव नाउ अभी देखो, ये तो अपने को आता है 1:2 वाला डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इधर भी क्या है, साइन डिफरेंट है, 1:2, तो इधर भी कौन सा लॉ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी ये तो अपने को आता है नेगेशन p एंड नेगेशन q, नेगेशन p एंड नेगेशन q। अभी बीच में और बाद में आएगा नेगेशन p एंड ये पूरा इसके साथ जाएगा p, ठीक है, एंड p, एंड सेम इधर आएगा q एंड नेगेशन q। अभी इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, q एंड नेगेशन q एंड p, इन बीच में साइन आएगा, और
सो दिस इज़ ऑल्सो बाई, मैंने दोनों ब्रैकेट में इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, राइट। सो अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद इफ़ यू ऑब्जर्व, देखो इधर कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, इधर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो इधर कॉम्प्लीमेंट लॉ नहीं लगेगा, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, इधर कॉम्प्लीमेंट लॉ, एंड ये इधर भी कुछ नहीं होगा। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में एंड होता है तो क्या याद रखा था, फॉल्स, या तो तुम लोग ट्रूथ टेबल से फाइंड करो, इसका आंसर आएगा फॉल्स। सेम हियर, तो दोनों का आंसर फॉल्स आने वाला है। ट्रूथ टेबल से भी देखोगे तो भी आंसर फॉल्स ही आने वाला है। देखो लेट्स से पी नेगेशन पी एंड पी देखते हैं, तो नेगेशन पी एंड पी, तो ये ट्रू होगा फॉल्स होगा, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा। एंड बोले तो मल्टीप्लिकेशन 0 × 1 इज़ 0, 1 × 0 इज़ 0, 0 0 बोले तो फॉल्स। तो इन शॉर्ट आंसर अपने आने वाला है फॉल्स, दोनों का आंसर फॉल्स आएगा। बाकी के दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में एक एक टर्म वैसे का वैसा रहेगा, राइट। तो देखेंगे तो फर्स्ट ऐसे का ऐसे आएगा, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, बाद में ये टर्म है और फॉल्स आएगा, बाद में दूसरे ब्रैकेट में आगे फॉल्स आएगा, और पी नहीं क्यू एंड पी है, तो क्यू एंड पी, ये ब्रैकेट कंप्लीट, एंड उसके बीच में है और। सो दिस वाज बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। सो कॉम्प्लीमेंट लॉ से ये मैंने लिख दिया। अभी देखो अभी क्या हो गया, ये दोनों में वन ऑफ द इनपुट इज़ ट्रू या तो फॉल्स। देखो इधर भी एक इनपुट फॉल्स है, इधर भी एक इनपुट फॉल्स है, तो ऑब्वियसली कौन सा लॉ लगेगा, आइडेंटिटी लॉ। सो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और फॉल्स है। एक तो जिसको लॉजिक से करना है, तो देखो ये समथिंग प्लस ज़ीरो, तो समथिंग प्लस ज़ीरो इज समथिंग, तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू आएगा। या तो अपन बना लेते, दिस कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स और फॉल्स। 1 + 0 इज़ 1, 0 + 0 इज़ 0, TF मतलब इससे मैच हो रहा है, राइट। तो सेम इधर भी सेम होगा, इधर भी और है, तो 0 + समथिंग इज़ समथिंग, तो इधर फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ये पूरे का ये आया, बीच में और, एंड इधर भी क्या आएगा, क्यू एंड पी। इधर भी सेम आइडेंटिटी लॉ से वी कैन फाइंड दिस इज क्यू एंड पी, दिस इज बाय आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व मेरे को चाहिए पी एंड क्यू आगे चाहिए, नेगेशन पी एंड क्यू पीछे चाहिए, बीच में और है, बराबर। तो अपने पास तो क्यू एंड पी है, तो उसको पहले पलटी मार देते हैं, तो ये इसको पहले पी एंड क्यू लिखते हैं, तो पलटी इंटरचेंज करना इज़ विच लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। अभी और एक चीज़ अपन ने देखा कि मेरे को जो चाहिए उसमें ये आगे है ये पीछे है, तो अगेन और एक बार कम्यूटेटिव लॉ लगा दो, तो पी एंड क्यू आगे आ जाएगा, और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू अगेन वी हैव अप्लाइड कम्यूटेटिव लॉ। अभी इफ़ यू ऑब्जर्व कि अपने को एग्जैक्ट मिल गया है जो चाहिए था, अपने को एग्जैक्ट मिल गया है पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, सो दिस इज़ इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड। क्लियर है। तो ये ऐसा सम था जिसमें अपन ने लेफ्ट हैंड साइड से चालू किया, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कम थे, फिर भी उधर से चालू किया क्योंकि अपने को बाई कंडीशनल लॉ लगाना था। तो बाई कंडीशनल लॉ लगाने के बाद कंडीशनल लॉ लगाया, सेम ऊपर किया था वैसा, पर इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी इधर अपन ने कि 2:2, मतलब इधर भी 2 है उधर भी 2 है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये एक बार नेगेशन पी एंड ये ब्रैकेट होगा, एंड नेक्स्ट टाइम क्यू एंड ये ब्रैकेट होगा, एंड उसके बीच में और आएगा, तो ये और आएगा। तो ये अलजेब्रा का ये एग्जांपल यू कैन रिमेंबर, इसके जैसा अपन ने किया है, राइट। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट सम था। नाउ नेक्स्ट जो सम है वो है नेगेशन ऑफ पी और क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन पी। ये मेरे को प्रूव करना है। सो सेम अभी इधर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके मतलब नहीं है,
क्योंकि ऑब्वियसली अपना लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा टर्म है जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं, इधर तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं लगेगा, ठीक है। अभी देखो ये मेरा क्वेश्चन है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। हाँ, तो सबसे पहले तुम लोग देखो कुछ कॉमन निकलता है क्या? कॉमन तो नहीं निकलेगा, इधर तो और है, इधर एंड है, तो कॉमन तो निकलने वाला है नहीं। तो सबसे पहले ये देखो ना, नेगेशन में अंदर दे सकता हूँ, नेगेशन अंदर दूंगा तो दोनों को मिलेगा एंड बीच का साइन चेंज। तो नेगेशन जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब डी मॉर्गन्स लॉ आता है एंड डी मॉर्गन में बीच का साइन चेंज हो जाता है। तो दिस इज़ बाई डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अभी एक्चुअली अपन ने इधर भी एक जगह डी मॉर्गन्स लॉ लगाया था, तो उधर रीज़न देना इंपॉर्टेंट है। नेगेशन कॉमन लिया तो भी डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, ठीक है। अभी नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, फिर भी डी मॉर्गन्स लॉ ही रीज़न आएगा। अभी देखो, अभी कॉमन यू कैन टेक, ये देखो नेगेशन पी एंड नेगेशन पी एंड, नाउ यू कैन टेक नेगेशन पी एंड कॉमन, तो ये आएगा नेगेशन पी एंड कॉमन। इधर कौन बचेगा? नेगेशन क्यू बचेगा, इधर बचेगा क्यू, बीच में साइन आएगा और, सो दिस इज़ बाई, तो नेगेशन पी एंड पूरा कॉमन लिया, मतलब अल्फ़ाबेट के साथ कुछ कॉमन लेते हैं तो दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। सिर्फ नेगेशन कॉमन लेते हैं तो डी मॉर्गन्स लॉ है, एंड डी मॉर्गन में तो बीच का साइन चेंज होता है, इधर कुछ चेंज नहीं हुआ, नेगेशन पी एंड कॉमन, इधर और का और ये बचा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व, इधर देखो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट आ गए, ठीक है, एंड कॉम्प्लीमेंट है एंड बीच में और है, तो आता है क्या? ट्रू। तो ट्रू टेबल से भी चेक कर सकते हो, ऑलरेडी अपन ने बहुत सारे सम में किया ही है, तो उससे भी चेक करोगे तो देखो ये किया ही था, इसका आंसर आता है ट्रू, तो ट्रू आ जाएगा। दिस इज़ बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाते तो नेक्स्ट लॉ कौन सा होता है? आइडेंटिटी लॉ, वही तो ट्रेंड चल रहा है कभी का, ठीक है। तो या तो ये ट्रूथ टेबल से करो या तो लॉजिक से करो। समथिंग इनटू वन, ट्रू मतलब वन, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये समथिंग गिनते, समथिंग इनटू वन इज समथिंग इटसेल्फ, तो नेगेशन पी, दिस इज बाय आइडेंटिटी लॉ। एंड दिमाग लगाएंगे तो राइट हैंड साइड भी नेगेशन पी ही था, तो इधर नेगेशन पी ही आना चाहिए, राइट। तो अपने पास बहुत सारे रास्ते, या तो ट्रूथ टेबल से बनाओ विच इज़ सिंपलर, या तो याद रखो लॉजिक से फाइंड कर लो, या तो राइट हैंड साइड देखो, तो राइट हैंड साइड से भी क्लू आएगा कि क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। सो नाउ आई कैन से माई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये अपना ऐसा सम था जिसमें नेगेशन डी मॉर्गन्स पहले लगा। अभी नेक्स्ट सम इज विच इज़ नेगेशन, ऐसा है नेगेशन बड़ा ब्रैकेट P और नेगेशन Q implies P and negation Q equivalent to P और negation Q and negation P और Q। एक चीज़ याद रखो, जिधर भी जब भी मेरे इक्विवेलेंट वाले सम में डबल इम्प्लीकेशन या तो सिंगल इम्प्लीकेशन होगा तो अपन स्टार्ट तो उधर से ही करेंगे। इस इधर से स्टार्ट करके अपन सिंगल इम्प्लीकेशन नहीं ला सकते, पर इसको सॉल्व करके ऐसा कुछ एंड और ला सकते हैं, राइट। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड एक्चुअली ये समवॉट अपना नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट वाला सम है, पर उसमें अपना अभी ये रूल्स ऑफ ये एल्जेब्रा ऑफ ये भी लगेगा, जो अपन ने नए जो लॉस पढ़े एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, तो वो भी लगेगा, इसलिए इसने उसमें डाला। बाकी अपन ने नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन ढूंढा है, वो वाला पहले, तो पहला स्टेप वो आएगा। तो अभी देखो नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, इधर नेगेशन लेना है पूरे ब्रैकेट का, एंड मेन कनेक्टिव क्या है? मेन कनेक्टिव देखेंगे तो सिंगल इम्प्लीकेशन है, राइट। तो सिंगल इम्प्लीकेशन का नेगेशन कैसे ढूंढा था अपन ने? नेगेशन ऑफ P प्लस Q बोले तो कैसे याद रखने बोला था? फर्स्ट एज इट इज़ एंड सेकेंड का नेगेशन, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट कौन है? ये, तो वो एज इट इज़ रहेगा। तो ये नेगेशन हटाए बिना कुछ नहीं कर सकता मैं, तो इसलिए नेगेशन देना है, पर बीच में इम्प्लीकेशन है, तो उसमें कैसे जाता है? ऐसा नहीं कि नेगेशन स्प्लिट हो जाएगा, नहीं, इसमें ये लॉ लगेगा, फर्स्ट एज इट इज़ एंड सेकेंड का नेगेशन, ठीक है। तो फर्स्ट एज इट इज़ एंड सेकेंड का नेगेशन, रीज़न इसका क्या लिखेगा? नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। ऐसा लॉ अपन ने एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में नहीं पढ़ा था, पर नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में ऐसा पढ़ा था। नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन कैसे ढूंढते हैं?
वहाँ ये पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो इधर वही लिख दो, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। एक्चुअली ये मिक्सचर है नेगेशन वाले लॉ एंड जो नए अपन ने लॉस पढ़े उसका। तो पहला चीज़ ही जो ये लगा नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। अभी इधर सिंप्लीफाई करो, इधर आएगा पी और नेगेशन क्यू एंड ये देखो नेगेशन अंदर दे देंगे। नेगेशन दे सकता है क्या पहले? हाँ दे सकते हैं, क्योंकि बीच में एंड है। तो नेगेशन अंदर देंगे तो दोनों को नेगेशन मिलेगा, दोनों को नेगेशन मिला। बीच का साइन चेंज, बीच का साइन क्या आएगा? और हो जाएगा, बराबर। ये नेगेशन इधर देना, एंड और में देना, उसको क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ, राइट। ये तो अपन ने तभी भी पढ़ा था जब नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट कर रहे थे, एंड इधर भी वापस अपन ने पढ़ा था एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में। अभी देखो पी और नेगेशन क्यू आ गया, राइट। एंड ये देखो इसका अपना इतना पार्ट तो मिल गया अपने को, पी और नेगेशन क्यू, सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, नेगेशन पी और क्यू। एंड तो एज इट इज़ है, तो ये देखो नेगेशन पी वैसे का वैसा रहेगा, और ये नेगेशन कट हो जाएगा। नेगेशन कट करना इज विच लॉ? इन्वॉल्यूशन लॉ। अभी इफ़ यू ऑब्जर्व देखो अपना राइट हैंड साइड आ गया, पी और नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी और क्यू। सिंपल था। तो इसमें समवॉट अपना आगे के लॉज ही यूज़ हुए जो अपन ने नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में देखे थे, वही लॉ यूज़ हुए। नया सिर्फ नया तो कुछ है नहीं है, इनफैक्ट अपने उसके लॉजिक से भी अपन ये सॉल्व कर सकते थे सब, राइट। इसमें अभी का कोई लॉ यूज़ हुआ है वैसा तो कुछ है नहीं कि कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ हुआ, आइडेंटिटी लॉ यूज़ हुआ, राइट। तो ये अपन ने 9 सम्स देखे जो क्या थे, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्विवेलेंस विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो उसके लिए अपने को लॉस आना चाहिए। लॉस आते हैं तो ये कंपैरेटिवली बहुत ईजी है। इनफैक्ट ये चीज़ है, ये लॉस आते हैं तो अपन MCQ भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी कल उठ के MCQ में आता है कि व्हाट इज़ इक्विवेलेंट टू दिस, 4 ऑप्शन दिए है, तो अपन 2 रास्ते, या तो इसका ट्रूथ टेबल बनाओ, 4 ऑप्शन का ट्रूथ टेबल बनाओ, देखो कि किसका एंट्री मैच हो रहा है, वो ऑप्शन मैं टिक कर दूंगा। अगर मेरे को लॉस आता है तो इसको मैं सीधा सिंप्लीफिकेशन करना चालू कर दूंगा। इन सिंप्लीफाई करने के बाद मैं देखूंगा कि कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो अगर मेरे को लॉस आता है तो मेरा ट्रूथ टेबल बनाने का टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली अपन जो भी सम है जो ट्रूथ टेबल बना के करने की ज़रूरत है, वो सम अगर अपन लॉ से करेंगे तो अपना बहुत टाइम बच जाएगा, राइट। ये तो मैं बता सकता। MCQ में लॉस का नाम तो लिखना नहीं होगा, सिंपली अपने को कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो उसमें भी अपने को यूज़फुल होगा MCQ सॉल्व करते टाइम। तो देखो एक टाइप का सम और देख लेते हैं जिसमें ऐसा लिखा होगा, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट P और Q एंड नेगेशन P इम्प्लाइज Q इज टोटोलॉजी। तो ये टोटोलॉजी तो अपन ने ट्रूथ टेबल में देखा था कि सब ट्रू आया तो मैं अपन लिखते थे कि एंट्रीज इन लास्ट कॉलम आर ऑल ट्रू, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है कि विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट इज दिस इज T, राइट। तो आंसर अपना कैपिटल T आया, मतलब वी विल से इट इज़ अ टोटोलॉजी पैटर्न, ठीक है। और कुछ नहीं, सिर्फ उसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि अपन उधर ट्रूथ टेबल बनाते थे, इसमें सिंपली अपन क्या करेंगे, इसमें सिंपली अपन लॉज यूज़ करेंगे एंड ट्रू आना चाहिए, राइट। देखते हैं, देखो तो स्टार्ट करेंगे P और Q एंड नेगेशन P इम्प्लाइज Q। अभी देखो इधर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा क्योंकि इधर साइन चेंज है, बराबर। या तो इसको पहले ऐसा कर सकते, कम्यूटेटिव, आगे भी ऐसा एक सम किया था अपन ने, डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसे इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो इसको मैं चेंज करूँगा, दिस इज़ बाय कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। नाउ अभी डिफरेंट साइन हो गया तो वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट, तो नेगेशन P एंड P और बाद में नेगेशन P एंड Q, बीच में साइन आएगा और implies Q, so this is by distributive law, ठीक है। नाउ देखो ये तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, एंड कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा, एंड कॉम्प्लीमेंट लॉ में एंड होता है तो आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। तो ये फॉल्स हो जाएगा F, और या तो अपन ट्रूथ टेबल से फाइंड कर लेना, तो FF मिलेगा, इसलिए फॉल्स, ठीक है। implies Q, दिस इज़ बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे
तो कॉम्प्लीमेंट के बाद कौन सा लॉ आता है? हाँ, आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ, तो इसको लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो। ये ज़ीरो और मतलब प्लस, ज़ीरो प्लस समथिंग, ज़ीरो में कुछ भी ऐड करोगे तो सेम चीज़ मिलेगा, तो समथिंग, ज़ीरो प्लस समथिंग इज समथिंग, तो नेगेशन पी एंड क्यू आएगा, राइट। तो इसका आंसर आएगा नेगेशन पी एंड क्यू इम्प्लाइज, क्या था अपना? क्यू था, राइट। तो इधर आएगा नेगेशन पी implies q, right? Negation p and q, so this is by which law? This is by identity law, right? Now next क्या करेंगे अभी देखो, अभी तो इधर कुछ समझ नहीं रहा है, तो एक्चुअली ये हटाने का एक ही रास्ता है, कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ क्या बोलता था? कंडीशनल लॉ याद है तो वो तो अपने को पहले से याद ही है। पी इम्प्लाइज क्यू को मैं लिख सकता हूँ नेगेशन पी और क्यू, तो नेगेशन ऑफ फर्स्ट, तो इधर नेगेशन ऑफ, ये मेरा पी के जैसा है बराबर, नेगेशन पी एंड क्यू, ये देखो नेगेशन ऑफ, ये बीच में और का साइन और इधर क्यू आएगा, राइट। ये एज इट इज़ आएगा, इधर भी ये एज इट इज़ था, ठीक है। नाउ ये नेगेशन अंदर दे दो, नेगेशन अंदर देंगे तो ये नेगेशन ऑफ नेगेशन पी होगा, बीच का साइन चेंज और क्यू, ठीक है, इसको भी नेगेशन मिलेगा। तो दिस इज़ बाय डी मॉर्गन्स लॉ, नेगेशन अंदर देना इज डी मॉर्गन्स लॉ। नाउ डी नेगेशन नलीफाई हो जाएगा, नेगेशन नलीफाई होके पी बचेगा और नेगेशन क्यू और क्यू, ठीक है। तो नेगेशन नलीफाई होना इज विच लॉ? इन्वॉल्यूशन लॉ, राइट। नाउ अभी देखोगे, अभी देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा क्या? नहीं लगेगा। कैसे? इधर सेम साइन है, देखो सेम साइन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लगता। देखो अगर मैं सोचूं ये दोनों एक बॉक्स में आ जाते तो इधर कॉम्प्लीमेंट लॉ लगता था। हाँ, तो अगर सेम साइन है तो कौन सा लॉ बोला था? एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव में लॉ में मैं ब्रैकेट का पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, तो इधर से ये दोनों को मैं ब्रैकेट दे सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ बाय विच लॉ? एसोसिएटिव लॉ। तो फर्स्ट टाइम इतने सम किए, उसमें फर्स्ट टाइम अपना एसोसिएटिव लॉ लगा, ठीक है। नाउ अभी देखो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है तो कैसे याद रखना है? और है तो सीधा ट्रू, तो ट्रू ये आएगा ट्रू, दिस इज़ बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, राइट। समझा? अभी ये देखो, या तो इसको आइडेंटिटी लॉ लगेगा, तो अभी अपने को सबको पता चल गया कॉम्प्लीमेंट लगा कि नेक्स्ट स्टेप में क्या लगेगा? आइडेंटिटी लॉ। तो इसको लॉजिक से देख सकते हैं, समथिंग प्लस वन। अभी समथिंग प्लस वन, ये अगर अपने को नहीं समझता है तो ट्रूथ टेबल से बना लो, या तो जिसको समझा समथिंग प्लस ट्रू वन। अभी ये वन ही आ गया तो वन में कुछ भी ऐड करूँ तो वन ही मिलेगा ना, मतलब बाइनरी एडिशन कर रहे कि वन प्लस वन भी वन होगा, वन प्लस ज़ीरो भी वन होगा, क्योंकि ये बाइनरी एडिशन में वन प्लस वन टू नहीं होता है, तो वन प्लस वन वन ही होता है। तो वन प्लस कुछ भी करूँ, ये कुछ भी हो, आंसर तो वन ही आने वाला है, तो इसलिए आंसर ट्रू लिखेंगे। अगर नहीं समझता है तो वी विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। टी मतलब टी टी होगा, पी कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स, और बोले तो एडिशन वन प्लस वन वन होगा, ज़ीरो प्लस वन भी वन होगा। टी टी बोले तो ये रहा, इससे मैच हो गया, आंसर आएगा ट्रू, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ट्रू। तो दिस इज़ बाय आइडेंटिटी लॉ। तो नाउ आई कैन से कि जो मेरा पैटर्न था दैट इज़ टॉटोलॉजी, एंड मैंने ट्रूथ टेबल का हेल्प नहीं लिया, उसने विदाउट ट्रूथ टेबल बोला था, इसलिए अपन ने लॉज यूज़ किया, ठीक है। तो अभी लिख देंगे देयरफॉर पी और क्यू एंड नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू इज़ अ टॉटोलॉजी, ठीक है। तो ये लिख देंगे फाइनल आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इसमें अपन ने इक्विवेलेंस प्रूव किया विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। थैंक यू वेरी मच।